जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि रूस जैसी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद यूक्रेन का ये युद्ध 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या रूस वास्तव में ये युद्ध जीत नहीं पा रहा है, या फिर इस संघर्ष को लंबा खींचना रूस की एक सोची समझी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? आज के इस विशेष रणनीतिक विश्लेषण में हम इसी जटिल सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस युद्ध के पीछे छिपे असली आर्थिक और राजनीतिक हित क्या हैं। युद्ध की शुरुआत और पश्चिमी प्रतिक्रिया। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रूस पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस के लगभग 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, रूस को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट से भी काफी हद तक बाहर कर दिया गया, जिसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना था ताकि वो युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो जाए। लेकिन 2 साल बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था न केवल टिकी हुई है, बल्कि कई मोर्चों पर वो पश्चिमी दबाव का मुकाबला करने में सफल रही है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर रूस कल ही यह युद्ध पूरी तरह से जीत लेता है तो क्या उसे वास्तव में फायदा होगा? जल्दी जीत के खतरे। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध का अचानक खत्म होना रूस के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। यदि युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रूस पर भारी हर्जाना भरने का दबाव बनाया जाएगा। दूसरा, रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के तुरंत हटने की कोई गारंटी नहीं है। पश्चिमी देश इन प्रतिबंधों को रूस की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम में रूस की वापसी के लिए उसे ऐसी शर्तें माननी पड़ सकती हैं जो उसकी संप्रभुता के लिए हानिकारक हों। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस की छवि एक आक्रामक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। युद्ध की तत्काल समाप्ति रूस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर सकती है, जबकि युद्ध जारी रहने से वो दुनिया के अन्य शक्ति केंद्रों के साथ नए समीकरण बना रहा है। लंबे युद्ध की रणनीतिक उपयोगिता। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसे रूस दीर्घकालिक संघर्ष के रूप में देख रहा है। लंबे युद्ध के माध्यम से रूस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वर्तमान वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, जो पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर आधारित है, उसे अमेरिका एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। डॉलर आधारित इस व्यवस्था को फेडरल रिजर्व और पश्चिमी आर्थिक संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। रूस इस स्थिति का लाभ उठाकर ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों को यह समझाने में सफल रहा है कि केवल डॉलर पर निर्भर रहना उनके भविष्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही कारण है कि आज हम ब्रिक्स यानी ब्रिक्स जैसे समूहों को मजबूत होते देख रहे हैं और कई देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं। सैन्य और तकनीकी प्रदर्शन। इसके अलावा युद्ध का मैदान रूस के लिए अपने नए सैन्य हथियारों और रणनीतियों के परीक्षण का एक वास्तविक मंच बन गया है। रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नए ड्रोन तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा है। यह न केवल उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि भविष्य के वैश्विक हथियार बाजार में उसकी स्थिति को भी मजबूत करता है। रूस और उसके सहयोगी देश जैसे चीन और ईरान एक ऐसे वैकल्पिक आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो। ये एक नई मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रखने की कोशिश है। हालांकि ये रास्ता बहुत कठिन है और इसमें दशकों लग सकते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नाटो और वैश्विक टकराव। इस पूरे संघर्ष में नाटो की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाटो यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता, खुफिया जानकारी और आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है। रूस के लिए यह युद्ध अब केवल यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर नाटो के विस्तारवाद के खिलाफ एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। पुतिन का मानना है कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो ये रूस की सुरक्षा के लिए एक स्थायी खतरा होगा। यही कारण है कि रूस इस युद्ध को तब तक जारी रखना चाहता है जब तक कि पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक क्षमताएं थक न जाएं। पश्चिमी देशों में भी अब यूक्रेन को दी जाने वाली अंतहीन सहायता को लेकर आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। अंत में यह समझना आवश्यक है कि यूक्रेन युद्ध केवल 2 देशों के बीच की सीमा का विवाद नहीं है। ये 21वीं सदी की नई वैश्विक व्यवस्था के निर्माण का एक खूनी संघर्ष है। इसके पीछे सैन्य लड़ाई से कहीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की शतरंज बिछी हुई है। भविष्य में यह युद्ध किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पक्ष लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक दबाव झेलने में सक्षम है। क्या पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ छोड़ देंगे या क्या रूस के भीतर कोई आंतरिक बदलाव आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रूस के लिए यह युद्ध अब केवल जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया के नियमों को बदलने के बारे में है। आपका इस रणनीतिक विश्लेषण पर क्या विचार है? कि आपको लगता है कि रूस की ये लंबी रणनीति सफल होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य के ऐसे ही गहन विश्लेषणों से जुड़े रहें। जय श्री राम।